अस्सलामुअलैकुम। आज हम लोग नंबर गेसिंग गेम बनाना सीखेंगे और उसको एनपीएम पे पब्लिश करना सीखेंगे नोट के अंदर। तो सबसे पहले मैंने अपना फ़ोल्डर खोल लिया है, जहाँ पे मैं अपना प्रोजेक्ट बनाना चाहता हूँ प्रोजेक्ट्स के अंदर। और यहाँ पे मेरे पास एक ऑलरेडी नंबर गेसिंग गेम बना हुआ है, तो ये मैंने पहले बनाया था। मैं अब वीडियो पर्पज़ के लिए वापस से बनाऊँगा। तो सबसे पहले हम लोग अपने फ़ोल्डर का नाम रख लेते हैं, नंबर गेसिंग गेम 2, क्योंकि एक बना हुआ है ऑलरेडी, तो वो उस नाम से रीनेम कर देता हूँ उसको। 2 लगा देता हूँ ताकि यूनिक हो जाए। एंटर। मैं इस फोल्डर के अंदर गया, फिर मैंने ओपन विथ कोड किया, यहाँ से CMD से लिख के कोड डॉट कर देता, कोड स्पेस डॉट। और फिर मैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर आ गया हूँ और मेरे पास ये फोल्डर खुल के आ गया है। ठीक है। अब सबसे पहले जो हम लोग काम करते हैं वो ये करते हैं कि सबसे पहले हम टर्मिनल खोल लेते हैं, और सबसे पहले जो हमें कमांड चलानी होती है वहाँ पर CMD कमांड प्रॉम्प्ट खोल लेते हैं। सॉरी, जावास्क्रिप्ट खोल लिया मैंने। कमांड प्रॉम्प्ट खोल लेते हैं। ठीक है। और अब हम लोग अपनी, अच्छा, कमांड्स क्या क्या होती हैं हमारे पास। सबसे पहले तो हमारी कमांड होती है npm init, यस। फिर आती है tsc डैश डैश init। ठीक है, ये हमारे प्रोजेक्ट को इनिशलाइज करने के लिए होती है। टाइप स्क्रिप्ट और नोट को इनिशलाइज करवाती है कमांड्स। तो सबसे पहले हम लोग ये वाला काम कर लेते हैं, कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करते हैं। यस का मतलब ये है कि वो अ, हमें एंटर बार बार नहीं करना पड़ेगा, वो ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट बाय डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन रखते हुए एक ही एंटर में वो अपना काम कर देगा और पैकेज जेसन की फ़ाइल बना देगा। ठीक है। तो ये कमांड रन होगी। इसके लिए आपका ज़रूरी है कि आपके पास नोड इंस्टॉल होनी चाहिए पहले से, नोड जेएस। ये कमांड हमारी रन हो गई, पैकेज जेसन की फ़ाइल बन के आ गई है। जिस नाम से फोल्डर बनाया था उसी नाम से हमारा नेम बनेगा, और हमारे पास मेन इंडेक्स डॉट जे एस। अभी इंडेक्स डॉट जेएस हमारी है नहीं, इसको हम बनाएंगे बाद में, इंडेक्स डॉट टीएस बनाएंगे। खैर, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे कि अब हम लोग टाइप स्क्रिप्ट को इनिशलाइज कर लेते हैं। पेस्ट किया। अच्छा, ये वाली फाइल मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और मेरे पास कोड भी पहले से लिखा हुआ है ताकि टाइम ज़्यादा नहीं लगे। मैंने कोड लिख के रखा हुआ है, इसको कॉपी पेस्ट बस मैं करूँगा, समझा दूंगा लेकिन। तो ये कोड भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास टाइप स्क्रिप्ट भी इनिशलाइज हो गई है। अब हम अपने चेंजेस कर लेते हैं, हमारे चेंजेस होते हैं। हम टारगेट 2022 कर लेते हैं, मॉड्यूल में नोड नेक्स्ट कर लेते हैं, और इसको अनकमेंट करके मॉडल रिजोल्यूशन को नोड नेक्स्ट कर लेते हैं। ठीक है। अच्छा, इसमें बस यही काम होता है। अब हम इसको क्लोज कर देते हैं, पैकेज जेसन में आते हैं, और यहाँ पे हम अपना टाइप मॉड्यूल लगाते हैं, टाइप मॉड्यूल। तो ये सारे स्टेप्स वो हैं जो कि हमें करने ही करने होते हैं हर हालत में। ठीक है। आखिर में कॉमा लगा देंगे वरना ये एरर देगा। और हाँ, बस ये वाला काम भी हो गया। अब हम अपनी इंडेक्स डॉट टी फाइल बना लेते हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग इंक्वायर इंस्टॉल कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं इंक्वायर इंस्टॉल करने की कमांड होती है npm i इंक्वायर। तो इंक्वायर एक हमारे पास पैकेज है जो कि पहले से बना हुआ है, तो उसको हम इंस्टॉल कर लेते हैं अपने फोल्डर के अंदर। तो यहाँ पे इस नोड मॉड्यूल्स का एक फोल्डर बन के आ जाएगा, जिसके अंदर इंक्वायर से रिलेटेड सारे फंक्शंस और फोल्डर्स होंगे। ठीक है, इसको खोलने की ज़रूरत नहीं है, इससे हमारा कुछ काम नहीं है, बस हमें इंस्टॉल करना था। इंस्टॉल हमारा हो गया है। अब हम इसकी डिपेंडेंसीज़ को इंस्टॉल कर लेते हैं। अच्छा, अगर मैं अभी आपको ऐसे ही कोड कॉपी पेस्ट करके दिखाऊं तो अभी हमारे पास एरर आएगा, क्योंकि हमने ये वाली कमांड नहीं चलाई है। कौन सी? सेव डेव वाली। तो अभी देख लेते हैं, बहुत लोगों के पास एरर आ रहा होता है। तो हम सबसे पहले हम लोग, एक सेकेंड, हाँ, न्यू फाइल बना लेते हैं। ये बन नहीं रही है यहाँ से। हाँ, न्यू फाइल बना लेते हैं, इंडेक्स डॉट टी एस। और अब हम अपना यहाँ पे कोड पेस्ट करते हैं। ये कोड आपको डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भेज दे दूँगा। तो अभी हमारे पास क्या एरर आएगा कि ट्राई npm i save def could not find a declaration मॉड्यूल इंक्वायरर।
तो ये कह रहा है कि ये वाली कमांड चलाओ, तो इसको हम कॉपी करते हैं यहाँ पेस्ट करते हैं, एंटर, और ये एरर भी हमारा हमारा चला जाएगा। ठीक है, अब ये एरर हमारा चले जाना चाहिए। हाँ, चला गया बिल्कुल। अच्छा, अब हमारे पास इतना काम हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि अब हमें इस प्रोजेक्ट को रन करना होगा, लेकिन रन करने से पहले हम लोग काम क्या कर रहे हैं तो वो ज़रा देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने इंपोर्ट किया इंक्वायरर को, और फिर हम एक रैंडम नंबर जनरेट करा रहे हैं। रैंडम नंबर जनरेट कराने का तरीका ये है कि मैथ डॉट रैंडम से हमने रैंडम नंबर जनरेट कराया। तो ये कोई भी रैंडम नंबर 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच में पॉइंट्स में दे देगा। यानी कि ये इस तरीके से दे देगा 0.119, 0.29, 0.34, ऐसे ऐसे दे देगा। ये कोई भी नंबर दे देगा बीच में, 0.98 दे देगा, 0.123 दे देगा, कुछ भी दे देगा। तो उसको हम 10 से मल्टीप्लाई जब कराएंगे तो वो हमारा पॉइंट चले जाएगा, और हमारे पास वो नंबर्स कुछ इस तरीके से बन जाएंगे, 34, 98 या 23। इस तरीके से हमारे पास जब 10 से मल्टीप्लाई होगा तो इस तरीके से हो जाएगा। फिर उसमें वो +1 करेगा, और +1 करने के बाद उसको फ्लोर कर देगा। फ्लोर का मतलब क्या होता है कि जो भी डेसिमल नंबर, जो भी हमारा डेसिमल का नंबर है, जैसे कि 0.34 अगर है तो 0.3 हो जाए, तो ये फ्लोर कर देगा उसको। तो अब अगर मैं इसको एक दफ़ा चला के दिखाऊँ आपको, console.log करवाऊँ, ये हमारा रैंडम नंबर जनरेट क्या हो रहा है एक्चुअल में देख लेते हैं। मैं करूँगा नोड, नोड नहीं सॉरी, psc एंड नोड इंडेक्स डॉट जेएस। ठीक है, तो हमारा कंपाइल होके 4 आ रहा है, अभी रैंडम नंबर 4 जनरेट हुआ है। ठीक है, तो अच्छा हम एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा और सिंपल करने के लिए कि ये बैकएंड पे वर्किंग क्या हो रही है, हम इसको अलग अलग तोड़ देते हैं। कि पहले हम एक काम करते हैं कि सिर्फ मैथ डॉट रैंडम जनरेट करवाते हैं, और लेट्स सी इसका आउटपुट क्या आता है। फ्लोर अभी नहीं करते हैं, और एक काम करते हैं कि अब रैंडम नंबर के अंदर हम लोग ये जो रैंडम नंबर है इसको फ्लोर कर देंगे। ठीक है, मैथ डॉट फ्लोर। तो ये काम अभी मैं बता देता हूँ, आप लोगों को समझा देता हूँ ये हो क्या रहा है। रैंडम नंबर 2 दे देते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ से जो रैंडम नंबर निकल के आएगा उसको हम प्रिंट कराएंगे पहले। ठीक है, और फिर ये जो रैंडम नंबर है इसको हम फ्लोर कर देंगे। तो लेट्स सी के क्या फ़र्क आ रहा है, दोनों सेम है, फ्लोर करने के बाद क्या हो रहा है और फ्लोर करने से पहले क्या हो रहा है। ठीक है, तो देखते हैं अभी क्या होता है। इसको मैं पुराने प्रोग्राम को स्टॉप करता हूँ, कंट्रोल C से स्टॉप हो जाना चाहिए। हो गया, और मैं इसको वापस से रन करता हूँ। तो हमारे पास जो यहाँ से आंसर निकल के आ रहा था वो आ रहा था 2.96, यानी कि मैथ डॉट रैंडम ने नंबर हमें दिया होगा 0.29। ठीक है, उसको हमने 10 से मल्टीप्लाई कराया तो 2.9 हुआ। सॉरी सॉरी, 0.19 दिया होगा, 0.19 को हमने 10 से मल्टीप्लाई कराया, 1.99 हो गया, और 1.9 में +1 कर दिया, तो ये नंबर निकल के आ गया। इसको हमने प्रिंट कराया। ठीक है, और इस नंबर में फिर हमने फ्लोरिंग कर दी, तो 2.96 जो था वो 2 बन गया। यानी कि फ्लोर का एक फ्लोर होता है, एक सीलिंग होता है। फ्लोर का मतलब ये होता है कि जो भी नंबर है हमारा उससे नीचे वाला होल नंबर आ जाए, यानी 2.96 है तो 2, और सीलिंग अगर मैं करता तो 2.96 का 3 हो जाता। ठीक है, तो फ्लोर और सीलिंग ये होता है। फ्लोर में नीचे वाली वैल्यू आती है, सीलिंग में ऊपर वाली वैल्यू आ जाती है। आई थिंक सीलिंग का फंक्शन भी होता है इसमें, मैं देख लेता हूँ। लेट्स सी, हाँ सील। तो इसको हम रन कर लेता है, इसको मैं कैंसिल करता हूँ। तो अभी हमारा रैंडम नंबर निकल के आएगा 8.38। तो हमारे पास आया होगा 7.38, 7.38 में इसमें +1 कर दिया। सही है, और 7.38 में +1 जब किया तो 8.38 हो गया, और 8.38 का सील कर दिया, हमने सील लगाया था इस मरतबा, तो 9 हो गया। ठीक है, ये बात समझ आ गई। चले अब हम इसको
अपने वापस प्रोजेक्ट पर आते हैं। ये तो कॉन्सेप्ट हो गया थोड़ा सा। अब हम कंट्रोल Z करके मैं वापस से पूरी जो चेंजेस मैंने किए थे वो मैंने कंट्रोल Z से वापस कर दिए। ठीक हो गया। अच्छा, अब हमारा नीचे क्या हो रहा है, तो हमारे नीचे हमारे पास इंक्वायर लगा हुआ है। सही है, ये हमारा इनपुट लेने के लिए इस्तेमाल होता है। हमने एक वेरिएबल का नेम दिया था नंबर इनपुट, टाइप दे दी, उस वेरिएबल की टाइप किया नंबर है, और प्लीज़ गैसा नंबर ये हमारे पास आउटपुट में शो होगा। यहाँ पे हम नंबर टाइप करेंगे, वो नंबर जाके हमारा नंबर इनपुट में सेव हो जाएगा, नंबर इनपुट के वेरिएबल में सेव हो जाएगा। ठीक है। अब नीचे हमने इफ एल्स लगा दिया कि अगर नंबर इनपुट बराबर है रैंडम नंबर के, रैंडम नंबर क्या है, ये रैंडम नंबर के बराबर है, तो हमने राइट नंबर गैस कर लिया, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और अगर नहीं है बराबर, उससे छोटा है, उससे बड़ा है, तो यू गैस द रॉन्ग नंबर। ठीक है, ये इतना आसान है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हो। तो बस हमने यहाँ पे इनपुट लिया है और यहाँ पे कंडीशन चेक करवा ली। अच्छा, एक और चीज़, अगर इसको हम खाली नंबर इनपुट लिखेंगे तो ये नहीं चलेगा, हमें आंसर्स डॉट नंबर इनपुट लिखना पड़ेगा। यह इंक्वायरर का फॉर्मेट ही यही है। तो हमें आंसर्स जो हमने जिस वेरिएबल में हमने ये पूरा सेव करवाया है उसका वो आंसर्स पहले आएगा, फिर डॉट ऑपरेटर लगा के नंबर इनपुट वाला वेरिएबल आएगा जो यहाँ पे हमने लिखा था, ये वाला वेरिएबल आएगा। स्पेलिंग मिस्टेक नहीं कर सकते, ये एरर देगा। ठीक है, यहाँ पे एरर नहीं दे रहा है, लेकिन अगर मैं इसको चलाऊंगा तो आंसर नहीं देगा ये। अभी देता हूँ। अच्छा, मैंने रैंडम नंबर प्रिंट करा दिया। खैर, अभी मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को कि ये अगर मैं सही भी नंबर दूँ ना, 5, प्लीज़ गैस अ नंबर, तो यू गैस द रॉन्ग नंबर। क्यों? क्योंकि मेरा ये मैच ही नहीं कर रही है मेडिशन, ये जो कंडीशन है ये मैच ही नहीं कर रही है। क्यों नहीं कर रही? क्योंकि हमने इसका जो स्पेलिंग मिस्टेक कर दी है, इसको मैच नहीं कर पा रहा है, ये उठा नहीं पा रहा इस वेरिएबल को, तो ये कंडीशन चल ही नहीं रही है। तो हमने नंबर इनपुट किया। अब हम वापस से चेक कर लेते हैं। तो हमारे पास रैंडम नंबर जो आया है वो 4 है, तो हम 4 रखते हैं, तो 4 हमारा वो जैसा राइट नंबर हो गया। अब तो हम उसको कमेंट कर देता। और अब क्योंकि ये जो गेम है तो इसको हम अब रन करते हैं, तो अब असल में ये होगा कि हमें रैंडम नंबर नहीं पता होगा कि रैंडम नंबर क्या है। अभी मैंने उस लाइन को कमेंट कर दिया। ठीक है। तो अब अगर मैं गैस करूं, अब अच्छा, रेंज जो होती है ना वो उसकी जिस नंबर से हम मल्टीप्लाई करवा रहे हैं वो नंबर हमारे पास रेंज होता है। यानी कि इसमें 1 से लेके 10 तक हमारे पास रेंज होगी। 1 से 10 के बीच में कोई नंबर होगा। मैं 6 चलाता हूँ तो यू गैस द रॉन्ग नंबर। तो ये गेम ना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हर दफ़ा जब हम लोग रन करेंगे इसको तो हर दफ़ा में वो अलग रैंडम नंबर सेलेक्ट करेगा, तो हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा गैस करना। तो इसको थोड़ा सा इजी बनाने के लिए मैं इसमें कुछ चेंजेस करूँगा कोड में, तो मैं वो आपको बता देता हूँ। लेकिन उससे पहले, क्योंकि हमारी जो लास्ट क्लास हुई ऑनलाइन उसके अंदर हमने इतना ही काम करवाया है, तो मैं इसको पहले पब्लिश करा के दिखा देता हूँ आप लोगों को। तो इसमें कुछ लोगों का एरर आता है, वो एरर भी मैं आपको लोगों को बता दूंगा कि क्या एरर आता है वो। तो बहुत सारे लोग यहाँ पे जो है ना ये शेबैंग नहीं लगाते, इस बात को हम लोग शेबैंग कहते हैं, तो ये लगाना ज़रूरी होता है। वरना हमारा वो एरर देगा कि पाथ नॉट स्पेसिफाइड। ठीक है। तो पब्लिश करने से पहले हम लोगों को ये पाथ लगाना ज़रूरी होता है, वरना वो एरर देगा कि आपने पाथ स्पेसिफाई नहीं किया। और दूसरी चीज़ कि पैकेज डॉट जेसन की फाइल के अंदर हमें एक और चीज़ करनी होती है, बिन लगाना होता है। बिन, और बिन में हम लिखेंगे इंडेक्स डॉट जेएस। ठीक है, कॉमा लगा देंगे, एरर चला जाएगा, कंट्रोल है, सेव। अच्छा, ऑटो सेव मैंने किया हुआ है तो मुझे सेव करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये चीज़ हो गई। फिर हमारे पास एक और चेंज होता है शबैंग वाला, वो हमने कर लिया है। और मेरे ख्याल से इतने ही। हाँ, पैकेज डॉट जेसन के अंदर हमारे पास जो नेम है वो हमें यूनिक करना पड़ेगा। तो इसको यूनिक करने के लिए मैं अपना यूज़र नेम दे दूँगा जिस नाम से मेरा अकाउंट है NPM पे। तो मेरे पास ये ZK9048 है, मैंने ज़ाहिर कर दिया। खैर, तो मेरे पास ये ऑलरेडी 2 पैकेजेस हैं, तो ये वाला पैकेज सेम है, बस इनमें मैंने आके 2 लगा दिया, यहाँ पे 2 लगा हुआ है। ठीक है। तो हमने नेम यूनिक करना होता है, वरना वो एरर दे देगा। एक चीज़ नेम यूनिक करना, दूसरी चीज़ बिन में हमने इंडेक्स डॉट जेएस, तीसरी चीज़ यहाँ पे ये वाला पाथ आएगा। और ये यूज़र नहीं है, USR है। बहुत सारे लोग उसको यूज़र लिख देते हैं तो एरर आता है। अभी चले हम इसको यूज़र से करके देख लेते हैं। सही है, हम इसको यूज़र से करके देखते हैं क्या होता है हमारे पास, ताकि मैं एरर भी सॉल्व करवा दूँ आप लोगों को। मैं करूँगा NPM लॉगिन। सबसे पहले लॉगिन करना होता है हम लोगों को। ये थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा।
ये बोल रहा है प्रेस एंटर टू ओपन इन ब्राउज़र, तो मैंने एंटर किया। एंटर जब मैं करूँगा तो यहाँ बस ये ऐसे ऑथेंटिकेशन मांगेगा ये, ठीक है। तो ये बोलेगा वन टाइम पासवर्ड, तो ये ईमेल पे आएगा हमारी। मैंने ईमेल खोल के रखी हुई अपनी, मेरे पास ईमेल में यहाँ पे आ जाना चाहिए। मैं रिफ्रेश करता हूँ एक बार, आ गया मेरे पास। मैंने इसको कॉपी किया यहाँ से, यहाँ जाके पेस्ट किया, लॉगिन, सही है, हो गया। अब मैं वापस से अपने टर्मिनल पे आऊँगा तो यहाँ पे लिखा हुआ आएगा लॉग्ड इन, ठीक है, ये आ गया, आपका हो गया लॉगिन। npm पब्लिश, अब इसको पब्लिश करके देखते हैं देखते हैं पब्लिश होता है या नहीं। हमने यूज़र लिखा है, क्या होगा पब्लिश या नहीं होगा, लेट्स सी। तो पब्लिश तो हो गया हमारा, सही है, पब्लिश तो हो गया हमारा। तो अब हम इसको रन कर लेते हैं। तो इसको रन करने का तरीका बहुत आसान है। इसको मैं फ़िलहाल के लिए बंद करता हूँ यहाँ से, और मैं जाता हूँ अपने, इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो यहाँ पे हमें एक और पैकेज दिख जाएगा। रिफ़्रेश नहीं हुआ, ये आ गया। इसको हमने कॉपी करना है यहाँ से, कॉपी, ठीक है। और हम अब जाते हैं अपने डेस्कटॉप पे, हमने जाना है अपने CMD में। यहाँ से मैंने ओपन इन टर्मिनल किया, CMD खोल लें यहाँ से, और उसके बाद हम लोग अपने npx कमांड लिखूंगा मैं, और यहाँ पे कंट्रोल वी से पेस्ट नहीं होता, यहाँ पे माउस के राइट क्लिक से पेस्ट हो जाएगा। npx स्पेस माउस का राइट क्लिक, ये हमारा पेस्ट हो गया। हम एंटर करेंगे तो देखते हैं क्या आता है, रन होगा नहीं होगा, चलो देखते हैं। तो ये बोल रहा है ओके टू प्रोसीड, तो अभी ये रन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे ये रन हो गया, हम लोग गैस करवा लेते हैं, गैस का रॉन्ग नंबर, ठीक है। वैसे तो ये रन नहीं होना चाहिए था क्योंकि हमने यहाँ पे यूज़र लिखा है। अच्छा मैं बताता हूँ इसकी वजह क्या है। इसकी वजह ये है कि जब हम लोग पब्लिश करते हैं ना, तो हमारी जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल पब्लिश होती है, उसमें यूएसआर ही लिखा हुआ है, ठीक है, यूएसआर है। यूएसआर मतलब कि ये बात सही है, हमने index.js की फ़ाइल में चेंज तो किया, लेकिन हमने इसको कंपाइल नहीं किया। PSC में अगर करूँ इसको और फिर पब्लिश करूँ इसको तो एरर आएगा, ठीक है। तो अच्छा एक और चीज़, ये जो पाथ है ये अपडेट नहीं होता जब हम लोग इसको करते हैं, तो हम लोग इसको डिलीट करते हैं जेएस की फ़ाइल को, ठीक है। हमने जेएस की फ़ाइल को डिलीट किया और मैं यहाँ पे यूज़र लिखा हुआ है, सही है। अब मैं इसको कंपाइल करता हूँ, मैंने इसको कंपाइल किया, तो जब मैंने कंपाइल किया इसको तो यहाँ पे यूज़र ही आ गया, सही है। अब मैं इसको अगर पब्लिश करूँगा ना, मैं इसको वर्जन बढ़ा के पब्लिश करता हूँ, तो ये जो है ना एरर देगा मुझे, सही है। मैंने वर्जन बढ़ाया, पब्लिश किया, ये पब्लिश हो जाएगा। मैं इसको ये वाली कमांड से वापस से रन कर लूँगा, तो ये पब्लिश हो गया है। मैंने इसको वापस से रन किया, तो अब यहाँ पे आएगा फाइल पाथ नॉट स्पेसिफाइड, ये आएगा यहाँ पे। लेकिन ये अभी वापस से रन हो गया, क्यों? मैं इसको एक और बार रन करता हूँ। मैं यहाँ पे जाके रिफ्रेश करता हूँ, इसका वर्जन देखता हूँ कि अपडेट हुआ है या नहीं हुआ। हाँ ये अपडेट हो गया। मैं इसको एक और बार रन करता हूँ, CLS किया मैंने, npx गेसिंग इनटू, वाई, देखा, तो यहाँ पे आ गया द सिस्टम कैन नॉट फाइंड द पाथ स्पेसिफाइड, ये एरर आ गया। इस एरर को कैसे ठीक करना है? इस एरर को सिंपली हमें क्या करना होगा, हमने यहाँ पे index.ts की फाइल में USR करना है, सही है, कंट्रोल S करना है, और यहाँ पे TSC करना है, सही है। USR करके TSC किया, लेकिन TSC करने पे भी index.js में वो चेंज नहीं आएगा, बल्कि चेंज आ गया, ठीक है। USR हो गया। अगर आपने देखना है कि index.js के अंदर USR हो गया है तो आपने इसको छोड़ देना। अगर इसके अंदर नहीं होता तो फिर हम index.js को डिलीट करते, सही है, index.ts पे जाते, USR करते, फिर वापस से TSC करते। फिर जब हमारी index.js की फाइल कंपाइल होकर आती है उसमें हम चेक करते क्या क्या उसमें पाथ यही है। अगर यही पाथ है तो सही है, ठीक है, ये पाथ हमारा बिल्कुल सही है।
अब हमें इसको पब्लिश कर देना है, लेकिन पब्लिश करने से पहले हमें अपना वर्जन इंक्रीज़ करना होगा। एक तो 2 कर देता हूँ मैं। अब मैं इसको पब्लिश करता हूँ और यहाँ से मैं CLS करता हूँ और यहाँ पे मैंने अप एरो की से हमारी प्रीवियस कमांड आ जाती है। ठीक है, ये प्रीवियस कमांड आ जाएगी और डाउन एरो की से हमारी उसके बाद वाली कमांड आ जाएगी। तो अप एरो की और डाउन एरो की से हम लोग चेंज कर सकते हैं। अभी मैंने प्रीवियस कमांड ले आई अपनी और यहाँ पे पब्लिश हो चुका होगा। यस, पब्लिश हो गया है। अब हम इसको चेक कर लेते हैं कि ये चल रहा है नहीं चल रहा। इसको एंटर किया मैंने, ओके टू प्रोसीड मांगेगा, वाई लिखूंगा, वाई एंटर, और हमारा प्रोग्राम रन होना चाहिए। हो गया, ठीक है। यू गेस द रॉन्ग नंबर। अब क्योंकि ये प्रोग्राम बहुत मुश्किल है तो मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं चेंज करके दिखाऊंगा इसमें कुछ, इसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम ये करते हैं, पहले तो मैं index.js को बंद कर देता हूँ, index.ts में आता हूँ और index.ts के अंदर हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग एक वाइल लूप चलाएंगे जो कि हमारे पास जब तक यूज़र सही नंबर गैस नहीं कर लेता, या हम लोग एक ट्राइस का वेरिएबल बना देंगे कि हमें 5 ट्राइस देने हैं, 5 ट्राइस के अंदर यूज़र को सही गैस करना है। ठीक है, तो हम ये करके देख लेते हैं। हमने क्या करना है कि जहाँ हमारा अवेट इंक्वायरर की कमांड है, कोड है, उससे ऊपर हमने जाना है और वाइल का लूप लगाना है। वाइल का लूप लगा दिया, ठीक है, वाइल का लूप लगा दिया और इस पूरे कोड को हमने वाइल के लूप के अंदर डाल दिया। ठीक है, वाइल के लूप के अंदर ये पूरा कोड आ गया। फिर हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल बना लेते हैं, लेट प्राइस इक्वल 5। ठीक है, 5 प्राइस का हमने एक वेरिएबल बना लिया और प्राइस जब तक बड़ा है इससे 0 से, ठीक है, तब तक ये लूप चलेगा। ये क्या बोल रहा है, ट्राइस इज लेस देन इक्वल ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सॉरी, ट्राइस ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी ट्राइस जब तक बड़ा है 0 से, जब तक बराबर नहीं हो जाता ट्राइस 0 के, तब तक ये लूप चलता रहेगा। लेकिन ट्राइस को हमने डिक्रीमेंट भी करवाना है क्योंकि ट्राइस अभी 5 है, सही है। तो ये जब पूरा काम हो जाए तो मैं ट्राइस को एक डिक्रीमेंट करा लेता हूँ। ठीक है, मैंने ट्राइस को एक डिक्रीमेंट करा लिया। ये ऑपरेटर क्या करेगा, माइनस माइनस ये डिक्रीमेंट करेगा कि जब पहली मरतबा लूप चलेगा तो 5 से इसकी वैल्यू 4 हो जाएगी। ठीक है, अगली मरतबा चलेगा तो 3 हो जाएगी, फिर तीसरी मरतबा चलेगा तो 2 हो जाएगी, चौथी मरतबा चलेगा तो 1 हो जाएगी, पाँचवीं मरतबा जब ये लूप चलेगा तो डिक्रीमेंट होगी फाइनली 0 हो जाएगी, छठी मरतबा ये लूप चलेगा ही नहीं क्योंकि ट्राइस हमारा -1 हो जाएगा, 0 से नीचे छोटा हो जाएगा। जब जब ये ट्राइस -1 हो गया तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, -1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये हमारा क्या ट्रू है, ये ट्रू नहीं है, -1 हमारा ग्रेटर नहीं होता 0 से। ठीक है, ये हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। जब ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो ये लूप चलेगा नहीं और हम एग्जिट कर जाएंगे प्रोग्राम से। हम लोग यूज़र को दिखा देंगे कि यू फेल्ड, हम बोल देंगे यू फेल्ड या यू यू डिडंट गेस करेक्टली इन 5 ट्राइज, यानी कि 5 ट्राइज आपकी हो गई, उसके बाद भी आप गैस सही से नहीं कर पाए। ठीक है, तो हमारे पास 5 ट्राइज है और हम लोग एक और काम करते हैं कि ट्राइज हम लोग जो है ना एक दिखा देते हैं कि कितनी ट्राइज लेफ्ट है, मतलब कितनी ट्राइज बची हुई हैं। एक लूप जब चल रहा है हमारा तो हम लोग यहाँ पे दिखा देते हैं कि कितने ट्राइज हमारे पास बची हुई हैं। मैं यहाँ पे ट्राइज को कंट्रोल कर देता हूँ। ठीक है, तो ट्राइज यहाँ से एक कम होगा, सही है। हम लोग बोल देते हैं कि ट्राइज लेफ्ट या टर्न्स लेफ्ट कर देते हैं इसको कि कितनी बारियाँ रह गई आपकी। ठीक है, तो मैंने कंट्रोल करा दिया। अब पहली दफ़ा चलेगा तो बोलेगा कि 4 ट्राइज रह गई आपकी, सही है। यू हैव, मैं इसको ट्राइज ही लिख देता हूँ, यू हैव ट्राइज, यू हैव, एक सेकेंड, सही है। इसको फॉर्मेट कर देते हैं, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट में प्रीटियर, यू हैव 4 ट्राइज लेफ्ट, यू हैव 3 ट्राइज लेफ्ट, ऐसा आएगा ये। ठीक है, ठीक हो गया। तो हमने क्या किया, सिंपल हमने वाइल का लूप लगाया, उसके अंदर ट्राइज का ऊपर हमने ट्राइज का वेरिएबल बना दिया 5, और जब तक ट्राइज का वेरिएबल 0 से बड़ा है ये लूप चलेगा, सही है। फिर हमने यहाँ पे एक ट्राइज का कंट्रोल करा दिया और अगर ये लूप अगर ये जो हमारे पास फेल होता है तो वो बोलेगा यू डिडंट गेस करेक्टली इन 5 ट्राइज। ठीक है,
अच्छा, तो इसको हम एक दफ़ा रन कर लेते हैं, लेकिन एक सेकंड, अभी ये प्रोग्राम सही नहीं बना है, क्योंकि जब ये लूप ख़त्म होगा तो ये वाली लाइन तो चलेगी चलेगी, तो उसको हमें सही करना पड़ेगा थोड़ा सा। अगर हमारे पास हमने सही से गैस कर लिया तो ये ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। यानी कि अगर हमने गैस कर लिया राइट नंबर तो हमारा प्रोग्राम सही चलेगा, और अगर हमने गैस नहीं किया तो हम एल्स में हम लोग देंगे यू गैस द रॉन्ग नंबर, और फिर हमारा ये चलेगा इस तरीके से। तो इसको एक काम करते हैं हम कि इसको एक कंडीशन एक और लगा देते हैं कि ये वाली लाइन कब चले, जब हमारे पास यूज़र फेल हो जाए ना, यानी कि जब ट्राइस, इफ ट्राइस इक्वल -1, ठीक है। अगर ट्राइस हमारे पास -1 के बराबर है तो ये वाली लाइन चल जाए, वरना नहीं चले, वरना हम बोल देंगे एल्स। बल्कि हमने तो वो एल्स की कंडीशन लगा दी, हमने बोला कॉन्ग्रेचुलेशन हमने यहाँ पे लिख दिया, लेकिन अगर हमारे पास यूज़र फेल हो जाता है, 5 दफ़ा ये लूप चल जाता है और हमारे पास यूज़र गैस नहीं कर पाता करेक्टली, तो फिर हमारे पास ये वाली लाइन चलेगी और हम बोलेंगे यू डिडंट गैस करेक्टली इन 5 ट्राइज। तो ट्राइज -1 के जब बराबर होगा। अच्छा, -1 कैसे आया? ऑब्वियसली जब हमारा 5 बार लूप चल जाएगा तो ट्राइज नेगेटिव में होगा, -1। जब पहली दफ़ा लूप चलेगा 4 होगा, दूसरी दफ़ा चलेगा 3 होगा, 2 1 0 0। जब 0 होगा, 0 से जब वो डिक्रीमेंट होगा तो -1 होगा, वो लूप से बाहर, लूप नहीं चलेगा अगली दफ़ा मरतबे में, और फिर ये इफ़ का स्टेटमेंट चलेगा। इफ़ में वो ये चेक करेगा कि क्या वो -1 के बराबर है। अगर वो -1 के बराबर है तो आ जाएगा यू डिडंट गैस करेक्टली इन 5 ट्राइज, ठीक है। अब हम इसको रन करके देख लेते हैं, पहले लोकली कर लेते हैं इसको रन। नो, इसको हम रन कैसे करते हैं? TSC कंपाइल किया, नोड index.js, अब देखते हैं हम लोग, एंड प्लीज़ कैसा नंबर, तो मैंने एंटर दबा दिया था तो नॉट अ नंबर हो गया। मैं इसको 3 दबा, 3, यू हैव 3 लेफ्ट, 3 ट्राइज लेफ्ट लिखना चाहिए था मुझे। 4 6 कर लेता, यू हैव 1 लेफ्ट, यू हैव 0 लेफ्ट, ओके ओके। तो थोड़ी सी गड़बड़ है, यू हैव 0 लेफ्ट। हमारे पास 0 लेफ्ट के बाद भी वो पूछ रहा है कि एक और मरतबा, तो इसको सही कर लेता। तो आखिर, अच्छा, ये कंडीशन हमारी सही चल रही है कि यू डिडंट गैस करेक्टली इन 5 ट्राइज, ये हमारी कंडीशन ठीक चल रही है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, पहले तो मैं इसको यहाँ से सही करूँ, यू हैव, ठीक हो गया ये, फॉर्मेटिंग कर देते हैं कोड की, ठीक है। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, लेकिन लॉजिक क्योंकि समझाना पड़ी है इसलिए ये करना पड़ेगा। तो अभी ये 6 मरतबा ले रहा है। अभी हो क्या रहा है, मैं इसको एक मतलब इसको ड्राई रन कर लेता है कि सबसे पहले हमारे पास नंबर है 5, 5 चेक हुआ कि 5 ग्रेटर देन 0 है, हाँ बिल्कुल ग्रेटर देन 0 है, तो 5 सही है, ये लूप के अंदर जाएगा, 4 हो जाएगा यहाँ पे, 4 हो, यहाँ पे 4 हो जाएगा ये, ठीक है। 4 हो गया, फिर हमने वहाँ से इनपुट मांगा यूज़र से, फिर इसने ये चेक किया कि क्या वो सही है, मैच कर रहा है नंबर इनपुट रैंडम नंबर से, नहीं कर रहा। अगर नहीं कर रहा तो ये वाली कंडीशन चल जाएगी, और फिर चल जाएगा यू हैव इतने ट्राइज लेफ्ट, ठीक है। तो 5 पे चलेगा, फिर 4 पे चलेगा, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, फिर 2, फिर 1। अब जब 1 हुआ और फिर जब 0 हुआ, सही है, यू हैव 0 ट्राइज लेफ्ट, तो इसको हमें हमने ग्रेटर देन इक्वल टू 0 किया हुआ है, यानी हम चाहते हैं कि 0 पे नहीं चले, तो हम इसको ग्रेटर देन हटा देते हैं साइन यहाँ से, तो ट्राइज ग्रेटर देन 0। अब हम इसको चेक करते हैं कि क्या ये चलेगा या नहीं चलेगा। लेट्स सी, यहाँ पे नहीं, लोल खोल लेता हूँ यहीं से, मैं वापस से रन करता हूँ। तो 3, यू हैव 4 ट्राइज लेफ्ट, ओके। 6 9 5, you have 2 tries left, 8 9 1, you have 0 tries left, you guess the wrong number, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया, हाँ एक और चीज़, यहाँ पे कंडीशन भी चेंज करनी पड़ेगी हम लोगों को, 0 करना पड़ेगा इसको, अगर ट्राइज 0 हो गए तो आ जाएगा, ठीक है। लेकिन हमारा लॉजिक ठीक हो गई, हमारे पास क्या हो गया कि हमारी लॉजिक ठीक हो गई, हमारे पास 5 मरतबा वो इनपुट ले रहा है, ठीक है। और 5 मरतबा इनपुट लेने के बाद भी अगर हम गैस नहीं कर पा रहे तो वो बोलेगा यू लॉस्ट
यू डिडंट गेस करेक्टली इन 5 ट्राइज, ये बोलेगा। ठीक है, तो अब हम इसको एक और मरतबा रन कर लेते हैं और मैं इसको कंपाइल करता हूँ पहले, फिर मैं इसको रन करता हूँ नोड इंडेक्स डॉट जेएस की कमांड से। फिर ये सब पूछा प्लीज़ गैस नंबर 3। ओह, पहली मरतबा ही हो गया, इसको वापस से रन करता हूँ। 5 9 3 6 8, यू हैव 1 ट्राइज लेफ्ट। अब बोल रहा है यू हैव 1 ट्राइज लेफ्ट, तो 1। तो अब यू हैव 0 ट्राइज लेफ्ट, यू लॉस्ट, यू डिडंट गेस करेक्टली इन 5 ट्राइज। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब इस गेम को थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग करने के लिए हम लोग ये कर सकते हैं कि हम लोग इसको यूज़र को भी बता दें। अच्छा, पहले तो हम इसको रेंज बता देता हूँ, 1 से 10 है। ठीक है, हम लोग इसको क्या करते हैं कि छोटी सी चीज़ एक और ऐड कर लेते हैं। इसमें हम ये ऐड करते हैं कि हम लोग इसको यूज़र को बता दें कि आपने जो नंबर अभी गैस किया है वो बड़ा है या छोटा है उस नंबर से। सही है, तो हम लोग ये कर लेते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि आंसर्स डॉट नंबर इनपुट, इसको कॉपी किया यहाँ पे, इसको यहाँ पेस्ट किया। अगर अगर आंसर डॉट नंबर इनपुट छोटा है रैंडम नंबर से, छोटा है, ये लेस देन का साइन है, रैंडम नंबर से, तो हम क्या कर देंगे, योर गैस इज टू लो। हम बोलेंगे उसको कि आपने जो गैस किया है वो लो है। सही है, और अगर हम बोलेंगे एल्स इफ, एल्स इफ आंसर्स डॉट नंबर इनपुट इज ग्रेटर देन, अगर अगर वो बड़ा है नंबर जो अभी हमने इनपुट डाला है वो रैंडम नंबर से बड़ा है, तो योर गैस इज टू हाई। ठीक है, इससे ये आइडिया हो जाएगा कि जो हम लोग गैस कर रहे हैं वो छोटा है या बड़ा है उससे। ये तो हम लोग उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम हमारे जीतने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग करने के लिए ये लॉजिक लगाई है मैंने। अगर बराबर है तो कॉन्ग्रेचुलेशन, सही है, हो गया। अगर छोटा है तो बोलेंगे टू लो, अगर छोटा है तो टू हाई। ठीक है, इसको हम रन कर लेते हैं एक बार। हमने अपना टर्मिनल ओपन किया, CLS किया, सही है, क्लियर किया। सबसे पहले हम इसको एक ही कमांड में रन कर लेते हैं, TSC एंड सॉरी TSC एंड नोड इंडेक्स डॉट जेएस। अब हम इसको रन कर लेते हैं और हमारे पास बोल रहा है कि गैस नंबर 1 to 10। अब मैंने गैस करना है 2, तो योर गैस इज टू लो, यू हैव 4 ट्राइज लेफ्ट। अब 2 लो है, मुझे पता चल गया कि छोटा नंबर है, कि हमने जो गैस किया वो छोटा है, तो कुछ बड़ा करते हैं, 6 करके देखते हैं। योर गैस इज टू हाई, अब हमें पता चल गया कि 2 और 6 के बीच में, तो अब हम 4 करके देखते हैं। योर गैस इज टू लो, हमें पता चल गया कि 4 लो है, तो 4 और 6 के बीच में होगा, तो हमने 5 कर दिया। कॉन्ग्रेचुलेशन, यू गैस द राइट आंसर, राइट नंबर। तो इस तरीके से हमने थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग कर लिया इसको, और हमारे पास ट्राइज भी लिखे हुए आ रहे हैं। सही है, हमारे पास रेंज भी लिखी हुई आ रही है, हमें ये भी बता रहा है कि टू हाई टू लो, मतलब हम इस पर जीत सकते हैं, नहीं भी जीत सकते। रेंज बढ़ाएंगे तो ऑब्वियसली हमारे पास अगर हम यहाँ से रेंज बढ़ाते हैं इसकी, तो ऑब्वियसली ज़्यादा चांस होगा कि हम लोग हारें, 20 कर लें या 50 कर लें। तो जितनी रेंज बढ़ेगी ऑब्वियसली उतना जो है ना कम चांस होगा जीतने का। खैर, तो ये दो एडिशंस मैंने करा है। एक तो मैंने ये टू लो और टू हाई वाली लॉजिक, कि अगर छोटा हो तो हम बता दें कि लो है और बड़ा है तो टू हाई है। ठीक है, और दूसरी लॉजिक ये कि वो ये बता रहा है कि ट्राइज कितने, यू हैव ट्राइज लेफ्ट, लूप के जरिए हमने इसको ट्राइज का कॉन्सेप्ट लगा दिया। कोई भी चीज़ अगर समझ नहीं आए तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। दूसरी चीज़ ये कि ये वाला एरर भी मैंने आपको बता दिया सॉल्व करना, कि अगर इसमें एरर है कि नॉट स्पेसिफाइड आ रहा है तो इसको एज इट इज टाइप करें, इंडेक्स डॉट जेएस की फाइल को डिलीट करें, इस टीएक्स फाइल को हम वापस से TSC करके कंपाइल करेंगे, जेएस की फाइल वापस बन के आएगी, और फिर हम उसको पब्लिश कर देंगे। अब इसको मैं इस वाले वर्जन को मैं पब्लिश कर देता हूँ, क्योंकि ये मेरा अपडेटेड वर्जन है। ठीक है, इसको मैं पब्लिश कर देता हूँ, तो जल्दी से इसको पब्लिश कर देता है। मैं अपना टर्मिनल खोलता हूँ, CLS लगाता हूँ, npm लॉगिन मेरा हुआ हुआ है ऑलरेडी, तो मैं सिर्फ npm पब्लिश की कमांड लिखूँगा। लेकिन हाँ, एक और चीज़, ऑब्वियसली वर्जन हमें इंक्रीज़ करना पड़ेगा। npm पब्लिश किया मैंने, इसको यहाँ से चेक कर लेते हैं, पब्लिश होने देते हैं पहले। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, लेकिन आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। और इसको हम चेक कर लेते हैं, 1 मिनट रुकते हैं ताकि वो अपडेट हो जाए वहाँ। चलें चेक करते हैं।
अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई और कॉन्सेप्ट समझ आया हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। योर गैस 2 लो 7 2 हाई 5 2 लो 6। ठीक है, ये हमारा चल गया प्रोग्राम। तो आज के लिए इतना ही। सब्सक्राइब प्लीज़। थैंक यू।